नमस्कार डायरेक्टर्स लोग, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दरअसल ये मैं आपको लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कंपनी एमसीए पोर्टल, जिससे हमारी कंपनियों का सारा काम होता है, गवर्नमेंट को सारी जानकारी दी जाती है, वो उनमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी मैंने एक फ़ोटो आपके ग्रुप में पहुंचाई है। उस फ़ोटो में साफ साफ ये दिख रहा है कि सभी डायरेक्टर को अपना एक यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें उस कंपनी का डायरेक्टर का डिन नंबर, साथ ही साथ उसके पैन नंबर्स की डिटेल डालनी है। वो डिटेल डालते ही आपकी सारी डिटेल्स फीड होके चली आ रही है। मतलब आज की डेट में अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास आपका कुछ भी अछूता नहीं रह गया। आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितना आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आपकी कंपनी में कितना टर्नओवर हो रहा है, आप उसकी प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, बोर्ड मीटिंग्स में जो डेट्स डाली जा रही हैं आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, वो प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। आपने रिजोल्यूशंस किसी डिपार्टमेंट में बनाए हैं, वो आपने सही तौर पे दिया है कि नहीं दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आज की तारीख में गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। ये पोर्टल सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लाया गया है जो कंपनी को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। अगर कंपनी को कोई इंसान सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहता है तो उसको कंपनी अपनी बंद करा देनी चाहिए। नहीं तो कंपनी के काम के लिए एक स्क्रूटनी सेल गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें वहाँ की कंपनी के बारे में सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। यहाँ से कितने भी डॉक्यूमेंट फाइल किए जा रहे हैं कंपनी के, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दी जा रही हैं आपके द्वारा या हमारे द्वारा, वो सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, वहाँ पे हम लोगों ने मीटिंग करी। उस मीटिंग में हम लोगों ने कई डिसीजंस निकाले कि गवर्नमेंट ने इतनी जो चीज़ें गवर्नमेंट चाह रही है हमसे या मांग रही है हमसे, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को सही सही दिया जाए। आज की तारीख में क्या होता है कि आप लोग साल में एक बार प्रोफेशनल्स के पास जाते हो, ये रहा आपकी कंपनी का बैलेंस शीट बनानी है भैया, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ये हमारे इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल है, इस पे आप बैलेंस शीट बना दो। अब आप ये बताओ कि प्रोफेशनल्स का के पास जो टाइम है वो तो तय सीमा है कि भाई 30 सितंबर तक कंपनी की ऑडिट हो जानी चाहिए और 30 अक्टूबर तक कंपनी का आरओसी रिटर्न और कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। तो प्रोफेशनल जो है वो बन जाता है भगवान, जो कि है नहीं। सारा दायित्व जो आता है वो किसके ऊपर आता है? कंपनी को चलाने वाले इंसान के ऊपर और साथ ही साथ प्रोफेशनल्स के ऊपर। मतलब आप लोग उतने ही जिम्मेदार हैं उन कामों के लिए जितने कि हम जिम्मेदार हैं। आपने जो भी डिटेल्स हमको दी वो हम प्रॉपर नहीं देख सकते। आपके 300 पन्ने का 400 पन्ने के ट्रांजैक्शंस हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास तय सीमा कम होती है। बट यही चीज़ अगर आप महीने महीने करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशंस, आपको ये भी नहीं पता कि कंपनी के रिकॉर्ड्स को हमें कैसे रखना है। क्यों? कंपनी बनी नहीं, उसके बाद आप साल में एक बार नज़र आते हो। आपने कंपनी बना ली, इसके बाद क्या होता है कि आप कंपनी की सारे चलाने की सारी जिम्मेदारी और सारे नियम कानून आप जान गए। कोई नियम कानून नहीं जानता। नियम कानून जानना चाहते हैं तो कंपनी अधिनियम पढ़िए, जो कि सबके बस की बात नहीं है, ना ही किसी को समझ में आएगा कि कंपनी अधिनियम है क्या। कंपनी बनाना हर कोई जानता है, कंपनी के नियम कानून कोई नहीं जानता। आज के तारीख में आपको अपना अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कोई भी चेंज करना हो, जैसे कि
आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सिगरा बनारस के एड्रेस पे है। अब आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिगरा बनारस से हटा के नदेसर बनारस पे लाना चाहते हो। मतलब कि एक ही शहर में आप अपना ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, एक जगह से हटा के आप दूसरी जगह रखना चाहते हो। तो उसके लिए अब आपको पहले क्या देना होता था? सिर्फ एक बिजली का बिल देना होता था और एक मकान मालिक की एनओसी देनी होती थी, और कुछ नहीं देना होता था। बट अब सरकार आपसे चाहती है कि आप, अगर वो मकान किराए का है, चाहे वो आपकी खुद की संपत्ति हो, तो भी आपको अपना एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपका और आपके मकान मालिक का के बीच में एक तय राशि निर्धारित की गई हो रेंट के तौर पे। और साथ ही साथ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर आप ले जा रहे हो, वहाँ पे कंपनी का बोर्ड लगा होना चाहिए। बोर्ड में कंपनी का नाम, कंपनी का पता और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग लिखते क्या है? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्या हुआ? कोई गवर्नमेंट ऑफिस थोड़ी ना चला रहे हैं। ये सब नहीं लिखना है। भारत सरकार का उपक्रम, ये भी नहीं लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है कंपनी का नाम, कंपनी का पता और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर। और आपको वहाँ की फ़ोटो, बाहर की फ़ोटो बोर्ड जहाँ पे लगा हो, साथ ही साथ अंदर की फ़ोटो जहाँ पे आपका ऑफिस है, आपका सिस्टम रखा है, आप जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ की फ़ोटो, साथ ही साथ गूगल मैप पे वहाँ की लोकेशन भी आपको देनी है। और साथ ही साथ एक डिक्लेरेशन देना है कि जो भी प्रोफेशनल उस फॉर्म को फाइल कर रहा है आपके माध्यम से, उसने प्रॉपर आपके ऑफिस पे विज़िट की है और साथ ही साथ वहाँ पे उसने आपकी सारी चीज़ों को देखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट आपसे ले रही है आज की तारीख में। तो कंपनी बनाना बहुत आसान है, कंपनी चलाना भी आसान है, बशर्ते कि हम नियम कानून को फॉलो करें। कहावत सुनी होगी आपने, हाथी हर कोई पाल लेता है, बट हाथी को खिलाना पिलाना सबके बस की बात नहीं होती। वैसा ही यहाँ पे भी है कि अभी तक क्या होता था कि हम लोग जो आपस में जुड़े कि भैया आप साल में हमसे क्या फ़ीस चार्ज करोगे अगर हम कंपनी की ऑडिट कराते हैं, या कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या कंपनी का आरओसी रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमने आपसे एक तय अमाउंट फ़िक्स कर लिया कि भैया ये हमारा पैकेज है, साल भर में हम जो काम करेंगे, आपकी ऑडिट और इनकम टैक्स के टाइम पे जो भी हम काम करेंगे, कि उसमें आपकी एनुअल ऑडिट हो गई, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, आरओसी रिटर्न हो गया, और डायरेक्टर केवाईसी, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है आज की तारीख में। एक भी डायरेक्टर की अगर केवाईसी छूटती है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी गवर्नमेंट लगाती है। इसके पीछे भी आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट का नज़रिया नहीं देखा। खैर, अभी डायरेक्टर केवाईसी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये बात करने की ज़रूरत है कि इन्फॉर्मेशंस जो हमको दी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशंस क्या सही है आपके द्वारा जो दी जा रही है, या आप जो अपने यहाँ इनकम और एक्सपेंस की डिटेल्स को मैनुअली लिख रहे हो, या किसी पर्टिकुलर स्टाफ से उसको बनवा रहे हो, क्या वो चीज़ें सही हैं? तो ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी पूरी, या ये सारी चीज़ों को आप कब समझ पाएंगे पूरी? भाई, आप काम कर रहे हो, आप मेरे यहाँ 10 बार नहीं आ सकते, या मैं आपके पास नहीं आ सकता
अपने सारे काम को छोड़ के, या आप मेरे पास सारे काम छोड़ के आ जाओ। भाई आपको जब ज़रूरत होगी तब आप मेरे पास आओगे, अदरवाइज़ में नहीं आओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो सरकार चाहती है, या आगे हमारे लिए या आपके लिए कोई समस्या क्रिएट हो, इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमसे मांग रही है या आपसे मांग रही है, उन सर्विसेज को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें आपको मैंने भेजी थी ग्रुप में। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो कि ये गूगल ड्राइव क्या है, ये जीमेल का पासवर्ड क्या है, या जीमेल पे जो ओटीपी आ रही है वो सबसे क्या लेना देना है। बेसिकली देखिए, मैंने आपको जो अभी एक फ़ोटो पहुंचाई, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन करने की है। यहाँ पे एक कंपनी का भी यूज़र आईडी क्रिएट होगी, साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर्स की भी यूज़र आईडी क्रिएट होगी। इस यूज़र आईडी से वो डायरेक्टर ने जिस जिस कंपनी में काम किया है वो सारी इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास रहेगी। वो आपसे ये जानना चाहती है कि आपने कंपनी अगर चला रहे हो आप, तो कंपनी में मीटिंग्स होती हैं। आप लोगों ने कभी मीटिंग्स तो कंडक्ट की नहीं होंगी। जैसे आपने बैंक अकाउंट खोला, बैंक में बैंक वालों ने बोला आपसे एक रिजोल्यूशन की कॉपी लेके आओ, या आप जीएसटी चला रहे हो, जीएसटी डिपार्टमेंट में रिजोल्यूशन की कॉपी लगती है। उस रिजोल्यूशन की कॉपी क्या आपने अभी तक संभाल के रखी है? नहीं। क्या आप मेरे यहाँ से काम करा रहे हो और मैं आपसे ये बात कहूँ कि आपने मेरे यहाँ जितना भी काम कराया है, जितने साल से भी आपने काम कराया है, क्या वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? आप मेरे ऊपर फेथ करते हो, मैं आपके ऊपर फेथ करता हूँ। आपने साल में मेरे पास फीस दिया, मैंने आपका काम करके आपको चालान की कॉपी भेज दी, बस हो गया। बहुत पार्टियां मेरे पास फ़ोन करती हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मेरे को आईटीआर की कॉपी चाहिए, मेरे को इस साल की बैलेंस शीट चाहिए, मेरे को कंपनी का पैन कार्ड खो गया है वो नहीं मिल रहा है, मेरे को कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं मिल रहा है, मेरे को कंपनी में जो इस साल में ये काम हुआ था या ये रिजोल्यूशन की कॉपी चाहिए जो मैंने आरओसी में फ़ाइल किया था, वो मेरे पास नहीं है। तो क्या आप ये चीज़ों के रखने के हकदार हैं या नहीं हैं? बिल्कुल है। आप लोग क्या करते हो कि हमारे यहाँ से बैलेंस शीट ले गए, साल में जो फॉर्म फाइल हुआ वो ले गए। ले तो आप ऐसे जाते हो कि जैसे लगता है कि आप अपने यहाँ की सारी फाइलिंग्स को मेंटेन करके रखोगे। कुछ लोग करते हैं बट कुछ लोग नहीं करते। कागज पत्तर एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने जब तक संभाल के रखा है तभी तक वो रहेंगी। आज मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैंने 12 साल में हज़ारों कंपनियों का काम किया होगा तो क्या उन सारी कंपनियों का कागज पत्तर को मेंटेन कर पाना मेरे लिए आज की तारीख में उस चीज़ को रिकॉर्ड को रखना कितना मुश्किल होगा। बट आप आज भी मेरे से कोई पेपर मांगो, मैं आपको बड़े आराम से दे दूंगा जो मैंने आपका किया हो। कैसे दे दूंगा? क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स को मैंने ऑनलाइन सेव करके रखा है, जो कि आपके नया MCA V3 पोर्टल पे आ गया है। आपके डायरेक्टर की जो यूज़र आईडी क्रिएट होगी उस पे हम जितनी बार भी काम करने जाएंगे, उन काम करने के लिए आपके पास बराबर OTP जाएगी। आप जब तक OTP नहीं दोगे तब तक हम आपका कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बताओ कि मेरे को आपका कोई काम करना है, बहुत अर्जेंट बेसिस पे है, रात के 9 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, साइट नहीं चल रही थी और मेरे को वो काम करना है, तो क्या मैं 10 बजे रात में आपको फ़ोन करूं तो आपको अच्छा लगेगा? या मैं सवेरे काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे को तो काम करना है भाई, मैंने आपसे प्रोफेशनल फ़ीस ली है तो मेरे को वो काम करना है, तो क्या आप मेरे को किसी भी समय वो OTP बताने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी? चलो मैं नहीं फ़ोन करता हूँ आपको,
मेरे ऑफिस का कोई एम्प्लॉय फ़ोन करता है, वो ये कहता है कि भाई मैं अनुभव श्रीवास्तव एंड एसोसिएट से बात कर रहा हूँ, आपने मेरे नाम पे उसको ओटीपी दे दिया, तो क्या वो ओटीपी जिसको आपने दिया वो जेन्युइन पर्सन था? उसने तो मेरे नाम को यूज़ कर लिया। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोगों ने एक मीटिंग करके उन प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। हम लोग क्या करेंगे कि आपकी जो भी यूज़र आईडी क्रिएट होगी उसमें प्रॉपर एक मेल आईडी हम लोग अलग से बनाएंगे। वो मेल आईडी आपके जीमेल की होगी। उसका ईमेल आईडी का जो भी पासवर्ड होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस ईमेल आईडी पे गूगल ड्राइव होता है, जिसको पता होगा, जो जीमेल चला रहा है उन सबको पता है कि 15 जीबी तक आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव पे। मैं आपकी पर्सनल मेल आईडी नहीं मांग रहा हूँ। यहाँ पे एक कंपनी के नाम से आईडी क्रिएट होगी, जिस आईडी पे आपकी कंपनी का जितना भी काम मैंने किया है पुराना, मैं अभी नए पे नहीं आ रहा हूँ, पुराना जितना भी काम किया है उस ड्राइव पे सेव रहेगा। वो ड्राइव आपके फ़ोन में ओपन रहेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन में ओपन होगी, जिससे आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना हो या किसी को भेजना हो, वो आप वहाँ से देख के भेज सकते हैं। ये आईडी का फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा, आपका डेटा आप तक रहेगा। दूसरा फ़ायदा, आप कभी भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो रिजोल्यूशंस की कॉपी हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, वो सारी चीज़ें आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो बिना किसी प्रोफेशनल को परेशान किए हुए या फ़ोन करके। तीसरा फ़ायदा, आपको बार बार जो ओटीपी देनी होगी वो ओटीपी आप तक नहीं जाएगी, आपसे बार बार नहीं पूछा जाएगा। आपका कंपनी का हमें काम करना है, वो ईमेल आईडी मेरे यहाँ खुली रहेगी, जिससे महीने महीने में जो भी इंफॉर्मेशंस हम लोग आपसे कलेक्ट करेंगे उसका प्रॉपर जो भी चीज़ बनाएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हर मंथ टू मंथ आपके ड्राइव में मंथ वाइज सेव होता रहेगा। आपने अगर कहीं पे भी कोई बोर्ड मीटिंग या रिजोल्यूशंस की कॉपी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर सबमिट करी है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। अपनी कंपनी का हर महीने बैंक स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करना होगा और साथ ही साथ अपने खर्चों की डिटेल भी, जिससे आपकी कंपनी के ऑडिट होते समय बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने की और या आपसे सारी चीज़ों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारी चीज़ें पहले से रेडी रहेंगी। आप बैंक स्टेटमेंट उस समय देते हैं या नहीं देते हैं वो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक फ़ीस डिसाइड करी है और उसका फ़ीस का भी डिस्क्लोज़र मैंने इस ग्रुप में दे दिया है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपसे कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप हमसे काम कराना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिसेस इन चीज़ों के लिए ना आए, तो इस काम को में हम लोग का पूरा सहयोग करें। आप कंपनी चलाइए, जिम्मेदारी हमारी है कि कंपनी को चलाना कैसा है, कंपनी में कौन से नियम कानून है, आपको हम लोग हमेशा बताते रहते हैं। ये ग्रुप हमने इसीलिए बनाया हुआ है ताकि जो भी नए अमेंडमेंट्स आते हैं वो हम आपको भेजते रहें तय समय में। इसलिए आप लोग से पूरा हम सहयोग चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों को आप समझें। और अभी मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं
फरवरी और मार्च, नया सत्र अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इन सारे काम को करने के लिए मेरे पास मात्र 2 महीने का समय है। अब 2 महीना भी कम है। मेरे ख्याल से 8 तारीख हो गई है आज, तो टोटल 40 दिन है मेरे पास, 40 से 50 दिन। इन 40 से 50 दिन में हमको आपका पुराना डेटा सारा कुछ फीड करना है, जिससे कि आगे चल के उन सारी प्रॉब्लम्स ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप कंपनी में शेयर होल्डर हैं, क्या आपने अपनी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रखा है? कल को कोई भी कंपनी में आपके आ जाए, या आपने कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को ऐड करा लिया, या आपने कंपनी में अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, आपके पास उसका क्या डेटा है? हम लोग के पास तमाम केसेस आते हैं कि डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट हो गया, वो डायरेक्टर के पास शेयर्स हैं, 5,000 शेयर हैं, मेरे पास 10,000 शेयर है। इसका क्या रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने उस सारे रिकॉर्ड्स को नहीं बनाया। आज कंपनी में चलाने में बहुत लोगों की फर्म में या कंपनी में डायरेक्टर्स जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, किसी में दोस्त लोग हैं। देखिए, कोई किसी का फ्यूचर नहीं जानता, कोई किसी का वो नहीं जानता। मैं सभी को इसमें ऐड किया हूँ, और मैं किसी के लिए पर्सनल कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कुछ। मेरे यहाँ कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें पति पत्नी में विवाद हो गया, डायरेक्टर्स में विवाद हो गया, दोस्तों में विवाद हो गया कि भैया हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अब मैं इस कंपनी में से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, आप मेरे को रास्ता बताओ। तो आपने कहा कि मैं इस कंपनी में तो कभी आया ही नहीं था, मेरा तो नाम डाल दिया गया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने बहुत ही बखूबी से बनाया है ये V3 पोर्टल में, जिसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको ग्रुप में शेयर करी हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ग्रुप में डालूँगा। अभी हम लोग इस ग्रुप पोर्टल के बारे में, ये जो नए फॉर्म्स आए हैं, इनके फीचर्स हैं, इनमें सारे फॉर्म्स हम लोग बना रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशंस हम लोग को पता चल रही है, हम लोग की प्रॉपर ट्रेनिंग की जा रही है। इसके ज़रिए हम लोग आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाएंगे। फिर पुनः आग्रह है आप लोगों से कि अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो इन सारे चीज़ों के लिए आप कंफर्म करें, और इस पे हम लोग आगे एक्शन लें। धन्यवाद।